शुक्र है डॉक्टर लोग ये नहीं कहते भाई छुट्टा नहीं है, कुछ दवाइयाँ और लिख दूं या एक ऑपरेशन और कर दूं। 10 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और एक टीचर हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके हुए थे। पायलट कहने लगा, वजन ज्यादा है, एक आदमी को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। टीचर बोले, साहब ये कुर्बानी हम देंगे क्योंकि हम टीचर हैं, तो बजाओ तालियां। सभी डॉक्टर और इंजीनियर तालियां बजाने लगे। वजन खुद ही कम हो गया। चाहे डॉक्टर बनो या इंजीनियर, गुरु आखिर गुरु ही होता है। खुद पर सबसे ज्यादा गर्व तब हुआ जब परीक्षा हॉल में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से मैडम कहने लगी, सीधे बैठो, पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो गया। लड़का लड़की से, कहाँ हो तुम? लड़की कहने लगी, अभी तो मैं अपने पापा के BMW कार से मार्केट जा रही हूँ, फिर शॉपिंग मॉल, फिर कपड़े और फिर ज्वेलरी खरीदूंगी, उसके बाद मिलेंगे। तुम कहाँ हो? लड़का बोला, तू जिस टाटा मैजिक में बैठी है ना, उसी में पीछे लटका हूँ, किराया मत देना, मैंने दे दिया है। एक महिला बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आंटी आप मेरे जगह बैठ जाइए। ये सुनते ही महिला ने जोर से थप्पड़ मारा। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, कहकर बच्चा वापिस अपने पापा के गोद में बैठ गया। एक लड़का स्कूटी पर जा रहा था। स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच में से गुजर गया तो कुछ लड़कियां खड़ी थी। उसने तालियां बजा के कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़का रुका और बोला, विश करने से काम नहीं चलेगा, केक तो खाना ही पड़ेगा। पति पत्नी के झगड़े खत्म होने के बाद पत्नी ने पति से बोली, सुनो जी मैं बहुत बुरी हूँ ना। पति बोला, किसी ने सच ही कहा है, 24 घंटे में एक बार जुबान पर माँ सरस्वती आ ही जाती है। एक चाचा देसी लगाकर रेलवे स्टेशन क्रॉस करते करते अचानक रेलवे पटरी के बीच दौड़ने लगे। एक आदमी ने पूछा, चाचा जी क्या कर रहे हैं, बाहर आओ। चाचा जी दौड़ते दौड़ते कहने लगे कि हट जाओ, आज तुम्हारा चाचा 24 सर्फर खेलेगा। नो 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 नो। एक दिन गब्बर ठाकुर से, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठाकुर बोला, ले ले मेरे हाथ ले ले, बसंती के भी ले ले, जय और बीरू के भी ले ले, रामू काका के भी ले ले, ऑक्टोपस बन जा। गब्बर बोला, सॉरी यार, मजाक कर रहा था, इमोशनल हो गया। एक बार एक पति और पत्नी बगीचे में हाथ डाले घूम रहे थे। उसी टाइम एक शरारती बच्चा वहां से गुजरा और बोला, अंकल कल वाली ज्यादा मस्त थी। पति 4 दिन से खाली पेट बगीचे में उस बच्चे को ढूंढ रहा है। पति और पत्नी में बातचीत बंद थी। सुबह पति को जल्दी जाना था। पति ने पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर पत्नी के तकिए के पास रख दिए। सुबह 8 बजे जब उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था, उठ जाओ, 5 बज गए, प्लीज उठ जाओ ना, वरना लेट हो जाओगे। मोरल ये है कि पत्नी से पंगा लोगे तो यही हाल होगा। दिन नातिन से कहने लगी, अरे बिटिया सुन, तू खाना बनाना सीख ले थोड़ा, लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। नातिन बोली, लेकिन क्यों दादी? दादी बोली, अरे कभी पति घर पर नहीं हुआ तो भूखे पेट सोएगी क्या? आंटी कहने लगी, अरे बेटा तुम तो बड़े हो गए। लड़का बोला, हाँ आंटी, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरी घर में इतनी वैल्यू है कि अगर चाय बनते वक्त कोई घर में आ जाए तो सबसे पहले मेरी हिस्से की चाय ही कुर्बान होती है।
माँ बेटे से कहने लगी, बेटा बाजू वाले घर पे एक लड़की की जुबान बाहर निकल गई है, आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, जा देख के बेटा, शायद उसे मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। बेटा बोला, माँ वो सेल्फी ले रही है। माई ससुराल में खाना खाते वक्त आज खाना सासू माँ ने बनाई है क्या? बीबी बोली, अरे वाह, कैसे पहचाना आपने? जमाई बोला, अरे जब तुम बनाती हो तो काले बाल निकलते हैं और आज सफेद बाल निकला है। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार तो बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर नौकर से कहा, मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर ने मालिक से कहा, मच्छर तो कब के मार दिए, ये तो उनकी विधवा पत्नियां की रोने की आवाजें हैं। भगवान से पप्पू ने वरदान मांगा, एक जॉब, एक बड़ी सी गाड़ी और उसमें ढेर सारी लड़कियां। भगवान गए। आज पप्पू गर्ल्स कॉलेज में बस ड्राइवर है। सोच समझ वरदान मांगो, भगवान स्मार्ट है। माँ बेटे से कहने लगी, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, पढ़ रहा हूँ माँ। माँ बोली, शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? बेटा बोला, आपकी होने वाली बहू के रोमांटिक SMS। दे थप्पड़।